ने कहा कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप भी वही बात दोहरा रहे हैं, बिल्कुल जी भी वही कर रहे हैं। चुनावी शंखनाद है क्या? पार्टी गठन के बाद पहली बार दरभंगा आ रहे तो आगाज करेंगे क्या? चुनावी शंखनाद है क्या? देखिए, अभी तो रघु रणनीतिकार हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं। वो क्या करेंगे और क्या होगा उसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, लेकिन अभी वो आ रहे हैं लोगों से एक संवाद करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ये उद्घोषणा प्रोग्राम है उनका, उसमें वो क्या होगा वो बताएंगे। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर की मिथिलांचल दौरे को लेकर दरभंगा जिला जनसुराज कार्यालय पर प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर जिला अध्यक्ष की नेतृत्व में प्रेस वार्ता कर बताया गया कि जनसुराज के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक यात्रा शुरू की गई थी। यात्रा के तहत बिहार को समझने के साथ साथ बिहार के लोगों को समझने के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक जिले से गुजरते हुए एक लंबे अंतराल के बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील कर पार्टी को मजबूत करने को लेकर पार्टी बनाने के बाद 10 मार्च को प्रशांत किशोर पहली बार दरभंगा पधार रहे हैं और रमजान के पाक महीने में किला घाट के मदरसा हमदिया में इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। इफ्तार पार्टी की चर्चाओं से मिथिलांचल की राजनीतिक में तूफान आ जाएगा, जिस तरीके से समुद्र में उफान आता है। तो ये सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रशांत किशोर के दरभंगा दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं से। यदि यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकालकर यहाँ आए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सरवर अली है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ। हमारे बाएं साइड बैठे हुए हैं, ये प्रोफेसर सुरेंद्र यादव जी हैं, वरिष्ठ हमारे नेता हैं जनसुराज के। जिला अध्यक्ष महोदय हैं बिल्टू सहनी जी। ये शोएब खान साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे पार्टी के। वीरेंद्र बाबू हैं, इसके बाद निर्मल साहब हैं और मेरे पीछे नगर के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आज बुलाने का मकसद यह है कि दिनांक 10 तारीख को आदरणीय प्रशांत किशोर जी का दरभंगा के सरजमीन पर उनका दौरा हो रहा है। वो दरभंगा में सुबह आ जाएंगे और 11:30 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है सर्किट हाउस में। उसके बाद दरभंगा के 3 विधानसभा में उनका दौरा होगा और दौरा करने के बाद वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। दौरा का जो हमारे पास ये है वो 12:20 में वो पहुंच रहे हैं पंडार सराय, दूसरा पढ़ रहे हैं आनंदपुर। सब जगह उनका स्वागत होगा। इस तरह से तकरीबन 14 जगह उनका स्वागत होगा और स्वागत के बाद 3 बजे से उनका प्रोग्राम मकनाही पंचायत सीओ पंचायत में पड़ता है, वहाँ मकनाही हाई स्कूल है, वहाँ उनका सभा होना है। सभा के बाद 5:30 बजे एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है जो दरभंगा के मुसलमानों ने रखा है और वो होना है मदरसा हमीदिया में। उसके बाद वो तकरीबन 7 बजे फ्री होंगे। 7:30 बजे से जुबली हॉल है यूनिवर्सिटी में, वहाँ उनका बुद्धिजीवियों के साथ उनका मीटिंग है और उनके साथ वार्ता है। तो मुख्य रूप से हमें आप लोगों को ये सूचित करना था कि आप लोग भी वहाँ हर जगह आमंत्रित हैं और हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग उनके कार्यक्रम में आए और आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप लोग का जो दायित्व है उसको निभाने की कोशिश करें। आने का उनका मकसद क्या है? आने का मकसद है कि चूँकि आपको मालूम है कि जनसुराज पार्टी बनने के बाद दरभंगा वो पहली बार आ रहे हैं और
अपने कार्यकर्ताओं से उनको मिलना है और वो पार्टी के नेता हैं, सब लोगों ने उनको कहा कि भाई एक बार दरभंगा की धरती पे आप आए, हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं मैं उनसे मिलूं, एक सभा को संबोधित करूं, ये मकसद है। अब प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं और जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं कई वर्षों से पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं और लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। तो जिस प्रकार से उनका कार्यक्रम है और लोगों से जाके मिल रहे हैं, इस बार चुनावी वर्ष है बिहार विधानसभा का, आपको क्या लगता है किस प्रकार से पार्टी तैयारियां में जुटी हुई है और लोगों से क्या कुछ आह्वान कर रही है? नहीं, आपको सब कुछ मालूम है। पिछले 2 सालों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के गांव-गांव में घूमकर जो बिहार की बदहाली है, 35 सालों में जो सरकार ने बदहाल करके रखा है, चाहे वो जिस पार्टी आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, जो भी है, उस बदहाली से निकालने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 साल से गांव-गांव का यात्रा करके लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं। और वो वाकई एक ऐसा आदमी है, वो आदमी समझ रहा है कि बिहार जिस तरह से 35 साल में बिल्कुल बस से बदतर हालत में पहुंच गया है, उसको वो निकालना चाहते हैं और अपने मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहते हैं कि भाई जब मेरे जैसा लोग हिम्मत नहीं करेगा, मेरे जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। और जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो बिल्कुल इस सरकार से त्रस्त है, इस सरकार के निजाम से बिल्कुल परेशान है, वो सब लोग जनस्वराज के साथ हैं। जनस्वराज परिवार दरभंगा के जिला कार्यालय में पहली बार जनस्वराज पार्टी की स्थापना के बाद जनस्वराज अभियान विगत 2.5 साल से चल रहा था, लेकिन पार्टी बनने के बाद पहली बार बिहार में 5 मार्च 2025 से जनस्वराज उद्घोषणा यात्रा कार्यक्रम का आगाज माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हो चुका है। यह चुनावी वर्ष है और इसी 5 तारीख से पूरे बिहार के प्रथम फेज में 101 अनुमंडल में चुनावी अभियान के तहत वह उद्घोषणा कार्यक्रम कर रहे हैं कि अभी भी बिहार के लोग अपनी जातिवाद धार्मिक भावना से ऊपर उठकर बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए वह प्रत्येक अनुमंडल में जाकर के यह जनसभा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। वह वोट नहीं मांग रहे हैं, वो बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए 2025 का जो चुनावी वर्ष है उस पर अपना निर्णायक मत वैसे पार्टी को देने के लिए आह्वान कर रहा है जो कल के डेट में उनके परिवार, उनके बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके और बिहार की बदहाल व्यवस्था दूर हो सके। कार्यक्रम किए हैं और लगातार इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ लगता है कि 10 मार्च को जो प्रशांत किशोर जी दरभंगा पहुंच रहे हैं, कैसा कुछ खुशी और क्या कहना है, पार्टी क्या कुछ तैयारियां कर रही है? देखिए, जो भी कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम लोगों को खुशी है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी बनने के बाद पहली बार दरभंगा की इस सरजमी पे आ रहे हैं और बल्कि हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण भी दिया था कि आप आएंगे, तो आ रहे हैं और उनका भ्रमण है अभी यहाँ पर। और सारे जो लोग हैं जो उस पड़ोस में हैं प्रशांत जी को सुनने के लिए, प्रशांत जी को बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो देखने के लिए उत्सुक है कि भाई कैसे हैं, क्या हम सुन रहे हैं तो देखें। तो प्रशांत जी आ रहे हैं मखनाई हाई स्कूल जो सीसू पश्चिमी पंचायत में पढ़ता है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी लगभग 2 बजे वहाँ पर आएंगे। उनका भव्य स्वागत होगा, वहाँ उनका भाषण होगा और लोग वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद प्रोग्राम जो है वहाँ से निकलने के बाद मदरसा हमीदिया के लगहाट में मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी रखा है, उसमें इनको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया है, तो वहाँ पर उनका प्रोग्राम होगा। और फिर उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर उनके साथ उनका प्रोग्राम है, शायद ये जुबली हॉल है उसमें होना है। इसी तरह का प्रोग्राम है और हम लोगों में खुशी है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं
और हम लोग उसके जोर शोर से उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनका स्वागत करें। पार्टी का किस प्रकार से आप देख रहे हैं भविष्य, और इस प्रकार से 243 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी का भविष्य जो है उसको पहले छोड़ दीजिए, हम बिहार के भविष्य के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी क्या करेगी वो अलग चीज़ है। बिहार का जो भविष्य है, जो अंधकार में है, यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में है। यहाँ जो लोग माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख करके जब डिग्रियाँ हासिल करेंगे तो यहाँ के माँ बाप का जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो ब्लैक दिखा है। तो प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से अपना कदम उठाया है बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए, यहाँ जो प्लान है मेन प्लान को बंद करने के लिए, आज यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार से करीब 1 करोड़ 15-17 लाख जो लोग हैं वो अन्य प्रांत में जाके काम कर रहे हैं। तो उनको अपने ही प्रांत में रोजगार देने के लिए, ताकि लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने ही घर पे रहें और 10 से 15 हज़ार की नौकरियां उन्हें यहाँ मिल जाए, उसकी व्यवस्था करने की तैयारी ये पार्टी कर रही है। सारा रोड मैप तैयार है प्रशांत किशोर जी के पास। मैं समझता हूँ कि जनता अगर उनको मौका देती इस पार्टी को, तो 5 साल के अंदर में बिहार का भविष्य जो है वो अलग ही दिखेगा। आपको बिहार का जो ग्राफ होगा वो अलग ही दिखेगा। तो अग्नि 10 राज्यों में शामिल करने का प्रयास है। ये बिहार के मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए प्रशांत किशोर जी जो है वो अपना सारा कुछ दांव पर लगा करके बिहार के लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। कि मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से समाज जो है वो जगेगा, और जब समाज जगेगा तो बिहार का बदलाव निश्चित रूप से होगा। आपने 35 साल में ये हालत देखा ही है। आज एक भी यहाँ बटन का कारखाना नहीं है। लोग, हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर में गुण है, वो अलग अलग जगह जा कर के चप्पल की फैक्ट्रियों में, कपड़े के फैक्ट्री में, आप जो अंग वस्त्र है आपका, उनका यूनिट लगा हुआ है दूसरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में नहीं है। क्योंकि हम लोग जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया उनके पास शायद विजन नहीं था, जिसका नतीजा है आज बिहार का बदहाली। और इस बदहाली के खिलाफ हम लोगों को अभी जगा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जगेगी और बिहार का बदलाव होगा। निश्चित रूप से बिहार में 243 सीट से जब हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे तो जनता देख रही है जनसुराज को, और ये तीसरा विकल्प है। बिहार की जनता बदलाव के लिए, आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, बदलाव के लिए बिहार की जनता जो है बिल्कुल तैयार है और ये बदलाव होगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप भी वही बात दोहरा रहे हैं, बिल्कुल जी भी वही कर रहे हैं। चुनावी शंखनाद है क्या? पार्टी गठन के बाद पहली बार दरभंगा आ रहे तो आगाज करेंगे क्या? चुनावी शंखनाद है क्या? देखिए, अभी तो रघुवर अधिकार हैं और पार्टी के सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, वो क्या करेंगे और क्या होगा उसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। लेकिन अभी वो आ रहे हैं लोगों से एक संवाद करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ये उद्घोषणा प्रोग्राम है उनका, उसमें वो क्या होगा वो बताएंगे। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, जन स्वराज का जो संविधान लिखा मैंने उसमें मदद की। मैं संविधान सभा का समिति का सदस्य था। दरभंगा जिला का मैं सभापति रहा और आज मैं जिला का संयोजक हूँ। श्रीमान, एक बात जान लें, यह पहली पार्टी है जिसका उद्देश्य ही है कि बिहार की बदहाली खुशहाली में बदले, इसलिए ये उद्घोषणा है। और पार्टी की जो मुहिम है वो मुख्य धारा में लोगों को यह लाना चाहते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ कही जाती है, और जब किसी की बर्बादी की जाती है तो उसकी शिक्षा छीन ली जाती है। खास करके जो वर्तमान सरकार है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत जी, वो कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, हम पलायन रोकेंगे, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको 400 पेंशन मिलता है उसको मैं 2000 रुपया दूंगा, और अच्छी खेती की व्यवस्था होगी जिससे लोगों की कमाई होगी। निश्चित तौर पर महिलाएं जो है कम ऋण पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा लोन, और वो अपना जीवन जी सकेगी। ये पार्टी की सबसे बड़ी विचारधारा है कि हम
243 पर लड़ेंगे, लेकिन आज जो वो आ रहे हैं वो घोषणा कार्यक्रम है, लोगों में अवेयरनेस देने के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जागरूक हो, अपने बच्चे के चेहरा देख करके वोट करो और अपनी बच्ची की खुशहाली कैसे मिलेगी इसको पहले सोचो। आज तक तो आपने जो भी किया उसका जो परिणाम है वो सामने है। आज 40 वर्षों से बिहार में छोटा भाई और बड़ा भाई का राज रहा और अभी अभी लोग कहते हैं कि हमें सुशासन दिया जा रहा है, जबकि सुरक्षा स्वयं सुरक्षा चाहती है। हम उस बिहार की बात करते चले हैं। इसलिए जन स्वराज का पहला मुहिम ही है कि बदहाली को दूर हो और उसमें जितनी भी हमें कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। खास करके एक बार श्रीमान आप नोट कर लीजिए कि मुकाम उसे हासिल होती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हम सभी पार्टी मैन फिर संकल्पित हैं कि बिहार की बदहाली को हम दूर करेंगे और खुशहाली आएगी। बिहार जन स्वराजमय होगा।